हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड फन फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। आइए आज मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार का रेफ्रिजरेटर हमारे घर के लिए सूट करेगा। पहला पॉइंट ये है हमारा, जैसे कि अगर 3 to 4 मेंबर्स है आपके घर में तो आप 195 से लेके 200 लीटर्स तक का कोई भी फ्रिज आप परचेस कर सकते हो। अगर 4 to 5 मेंबर्स या 6 मेंबर्स है आपके घर में तो आप 215 से लेके 230 लीटर्स तक का फ्रिज आप परचेस कर सकते हो। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में ये कैपेसिटी इनफ है। अगर आप उससे बड़ा लेना चाह रहे हो तो आप फिर डबल डोर में चले जाइए। तो आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट। बेसिकली जो आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जा रहे हो परचेस करने के लिए, वहाँ पर जो भी सेल्समैन आपको डेमो देगा वो बस आपको ग्रॉस वॉल्यूम बताएगा, स्टोरेज वॉल्यूम कभी नहीं बताएगा। और स्टोरेज वॉल्यूम से और ग्रॉस वॉल्यूम से आपको सिंगल डोर में 10 to 15 लीटर्स तक का आपको अंतर आएगा, यानी डिफरेंसेस मिलेगा आपको। जैसे कि आप 215 लीटर का फ्रिज खरीद रहे हो तो आपको बेसिकली वो मैक्सिमम 205 लीटर्स तक का उसका स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगा या 200 लीटर्स तक का स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगा। आप चाहे तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाइए, चेक कीजिए, या आपके घर पे अगर कोई फ्रिज है पुरानी वाली रखी हुई, उसके ऊपर जो स्टार रेटिंग का जो स्टिकर आता है वो स्टिकर से आप कंपेयर करके देख सकते हो। स्टोरेज वॉल्यूम अलग रहेगा एंड ग्रॉस वॉल्यूम उसका अलग से मेंशन कर देगा। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट, स्टार रेटिंग बाय ईयर एंड मॉडल। आप कहीं पर भी जा रहे हो पहले स्टार रेटिंग स्टिकर चेक कर लीजिए, उसका 3 स्टार है, 2 स्टार है या 4 स्टार है। अगर 2 स्टार या 3 स्टार आपको 2020 में मिल रहा है तो आप पहले ईयर एंड मॉडल चेक कर लीजिए। उसका पहले मॉडल नंबर रहेगा कोई भी प्रोडक्ट का ब्रांड के ऊपर आपको, एंड उसके बाद ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आएगा आपको, यानी 2020 या 2019 या 2018। आप ये पहले चेक कर लीजिए। स्टार रेटिंग का जो स्टिकर आता है रेफ्रिजरेटर के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पावर कंजप्शन चेक करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी 2 ईयर्स को वो कंपलसरी आपको स्टार रेटिंग कम होगा। जैसे कि लास्ट ईयर था आपको 5 स्टार वाला कोई रेफ्रिजरेटर, ये ईयर वो 4 स्टार हो जाएगा। जो 4 स्टार था वो 3 स्टार में हो जाएगा, जो 3 स्टार था वो 2 स्टार में तब्दील हो जाएगा। बट फैक्ट ये है कि उसका पावर कंजप्शन आपको सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए फोर्थ पॉइंट इसका मालूम कर लेते हैं। सेल्फ रैक्स कितने हैं उसके अंदर, जो शेल्फ्स आते हैं स्टोरेज के लिए, वो कितने रैक्स आपको अवेलेबल है फ्रिज के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सेल्समैन बोलेगा मैम इसके अंदर आपको 2 है, 3 है, 4 है, बट कभी कभी आपको फ्रिज के अंदर 2 ही शेल्फ रैक्स देता है। जो लास्ट वाला जो रहता है वेजिटेबल ड्रॉ के ऊपर वो प्लास्टिक का रैक आता है, उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा वेट रखोगे तो ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। आप कोई फ्रिजेस में आपको वो रैक भी आपको ग्लास का देता है, यानी टफ एंड ग्लास शेल्फ्स आते हैं आपको, जो कंपनी तो दावा करती है कि 170, 150, 140, 120 केजीज, ऐसा इतना केजीज तक आप उसके ऊपर रख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कंप्रेसर का टेक्नोलॉजी। पहला पॉइंट, मार्केट में आपको 2 तरह के कंप्रेसर मिलेंगे रेफ्रिजरेटर के लिए, एक है इन्वर्टर और एक है नॉन इन्वर्टर। बेसिकली नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर आपको ऑन एंड ऑफ कंप्रेसर रहता है, जो एवरी हाफ एन आवर को ऑन ऑफ होते रहेगा, जो पर्टिकुलर एक सिंगल आरपीएम पे वर्क करेगा, जिससे आपको क्या है पावर कंजप्शन हाई करता है। बट इन इन्वर्टर कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर में आपको वो कांस्टेंट आरपीएम पे नहीं फिरेगा, यानी जो आरपीएम होता है, जो रोटेशन पर मिनट होता है उसका, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे कि बेसिकली आप फर्स्ट टाइम जब आपका फ्रिज ऑन कर रहे हो तो वो हाई आरपीएम पे फिरेगा, एंड नेक्स्ट जब आप जो टेम्परेचर उसके अंदर एडजस्ट करते हो वो टेम्परेचर पे आने के बाद स्लो आरपीएम पे वर्क करेगा, एंड वही कूलिंग लेवल जो आप अंदर जो मेंटेन कर रहे हो वही कूलिंग लेवल उसको अंदर मेंटेन करेगा, जिससे आपको क्या है कांस्टेंट कूलिंग रहेगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। जैसा कि आप ऑन एंड ऑफ कंप्रेसर में देखते हो, नॉर्मल कंप्रेसर में जब वो ऑन होगा एक टेम्परेचर रहेगा, जब वो ऑफ होगा दूसरा टेम्परेचर रहेगा। जैसा टेम्परेचर अंदर का चेंज होता है फिर से ऑन होगा,
जिसकी वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा दिन तक फ्रेश नहीं रह सकते। जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो कांस्टेंट कूलिंग जब मेंटेन करता है अंदर, तो वो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। जाहिर सी बात है, वारंटी के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। क्यों? आजकल हर रेफ्रिजरेटर को आपको 10 इयर्स का वारंटी मिलेगा ऑन कंप्रेसर। ये बात याद रख लीजिए, ओनली कंप्रेसर पर ही रहेगा आपको वारंटी। अदर पार्ट्स पे 1 ईयर का वारंटी मिलेगा आपको। वारंटी यानी ओनली रिपेयरेबल वारंटी रहेगा, रिप्लेसमेंट वारंटी कोई कंपनी आपको नहीं देगा उसका। और जो अंदर जो गैस रिफिल रहता है कंप्रेसर का, सपोज एग्जांपल जैसे कि आपको कभी फ्यूचर में, जैसा 10 इयर्स वारंटी का कंप्रेसर है, वो 10 इयर्स के पीरियड में आपको कंप्रेसर अगर ख़राब हो गया तो वो 10 इयर्स के अंदर आपको ओनली कंप्रेसर रिपेयर करेगा या फिर कंप्रेसर को रिप्लेस करेगा। बट जो गैस रहता है अंदर उसको आपको रिफ़िल करवाना पड़ता है अलग से पैसे देकर, और जो सर्विस चार्जेस रहेगा वो तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। फ्री में जस्ट आपको कंप्रेसर या उसका कोई अदर पार्ट्स आपको मिल जाएगा बस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर परचेस करने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में, आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।